धन भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे ग्रहवाणी चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं और विश्वास करते हैं। बहनों भाइयों, आपकी हथेली में तिल है, कहां पर है? जिज्ञासा होती है कि इसका क्या रिजल्ट है, इसका क्या शुभ अशुभ फल हमको मिलने वाला है। इसी विषय को लेकर के ये वीडियो है। बहनों भाइयों, चंद्र रेखा पर अगर तिल है, चंद्र रेखा कौन है? अंगूठे के नीचे का जो क्षेत्र होता है वो शुक्र पर्वत कहा जाता है और उसके जस्ट अपोजिट चंद्र पर्वत होता है। अब चंद्र पर्वत से जो भी रेखाएं निकलती हैं वो चंद्र रेखाएं कही जाती हैं और इन पर अगर तिल होता है तो प्रगति में बाधाएं देता है। मंगल रेखा पर तिल होता है तो व्यक्ति कायर और कमजोर हृदय का होता है, रक्त विकार भी होता है उसको। मंगल रेखा कौन है? मंगल रेखा सबसे छोटी वाली उंगली और हथेली का सबसे निचला वाला क्षेत्र, उसके बीच का जो क्षेत्र है वहां से कोई रेखा निकलती है और उस पर तिल होता है तो व्यक्ति के ये गुण होते हैं, यानी कमजोर होता है, कायर होता है, रक्त विकार हो सकता है। विवाह रेखा पर अगर काला तिल है तो विवाह में बाधाएं। अब विवाह रेखा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे जो रेखाएं होती हैं वो विवाह रेखाएं कही जाती हैं। स्वास्थ्य रेखा पर काला तिल जीवन में स्वास्थ्य को कमजोर बनाए रखता है। स्वास्थ्य रेखा सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे से निकलती है और कलाई तक जाती है। इस रेखा पर अगर तिल होता है, और ये रेखा ज्यादातर लोगों के हाथ में नहीं पाई जाती है, लेकिन अगर यहां पर रेखा बनी हुई है और उस पर काला तिल है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं। भाग्य रेखा पर काला तिल होता है तो जीवन दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। भाग्य रेखा कौन है? भाग्य रेखाएं ज्यादातर हथेली के निचले हिस्से से लेकर के शनि पर्वत की तरफ या बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती हैं। ये रेखाएं कभी कभी चंद्र पर्वत से निकलती हैं। ये रेखाएं जब इन पर काला तिल होता है तो जीवन में दुर्भाग्य आता है। अनामिका उंगली के नीचे जो रेखा होती है वो सूर्य रेखा कही जाती है और वहां पर काला तिल है तो जीवन में उन्नति में बाधाएं आती हैं, मान सम्मान की प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। हृदय रेखा पर काला तिल है तो भी व्यक्ति दुर्बल हृदय वाला हो सकता है। मस्तिष्क रेखा पर काला तिल है तो सर में गंभीर चोट लगने की आशंका रहती है, मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं होती हैं। जीवन रेखा अंगूठे के नीचे जो अंगूठे को घेर करके रेखाएं नीचे होती हैं, रेखा होती है वो जीवन रेखा कही जाती है। वहां पर काला तिल होता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है। राहु क्षेत्र पर काला तिल होता है, राहु क्षेत्र हथेली के बिल्कुल बीच का जो क्षेत्र होता है वो राहु क्षेत्र कहा जाता है। वहां पर तिल जवानी में ही आर्थिक हानि, शुरुआत में ही, जीवन की शुरुआत में ही कोई बड़ी हानि होने का संकेत होती है। शुक्र क्षेत्र पर काला तिल, शुक्र क्षेत्र अंगूठे के नीचे का जो जीवन रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र है वहां पर अगर काला तिल होता है तो यह व्यक्ति को गुप्तांगों से संबंधित समस्या देता है, उसके आचरण में भी कमी करता है। केतु क्षेत्र पर काला तिल है तो व्यक्ति को दुखमय बनाता है। चंद्र क्षेत्र पर काला तिल है तो विवाह विलंब से होता है, जल से खतरा होता है ऐसे लोगों को। बुध क्षेत्र पर, यानी सबसे छोटी वाली उंगली के नीचे का जो क्षेत्र है, बुध क्षेत्र है, वहां पर काला तिल होता है तो व्यक्ति के अंदर कुटिलता पैदा करता है, धोखेबाजी का भाव पैदा करता है और व्यापार में हानि उठाता है ऐसा व्यक्ति। सूर्य पर्वत पर काला तिल होता है तो प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। शनि क्षेत्र पर काला तिल होता है तो अपयश मिलता है प्रेम के क्षेत्र में। गुरु पर्वत पर अगर काला तिल होता है तो समाज में अपयश मिलता है, विवाह विलंब से होता है।
तिल अगर हथेली के अंदर है, मुट्ठी बंद कर लेने पर अंदर रहता है तो धन की कमी नहीं रहती, और मुट्ठी बंद करने के बाद तिल अगर बाहर रहता है तो धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। ये एक खास बात है। बहनों भाइयों, सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।